कोशिका टॉपिक से 500 क्वेश्चन का यह सीरीज चल रहा है जिसमें 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, कोशिका के अंदर अर्धद्रव माध्यम क्या कहलाता है? कोशिका द्रव की खोज किसने की थी? रुडोल्फ वान कोलिकर ने। केंद्रक के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली सामान्यतः कितनी परतों की होती है? दोहरी झिल्ली। केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? केंद्रीय रंध्र। केंद्रीय रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान। केंद्रिका मुख्यतः किससे बनी होती है? आरएनए और प्रोटीन की। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का निर्माण। गुणसूत्र किस अवस्था में क्रोमेटिन के रूप में रहते हैं? कोशिका विभाजन के बीच। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन के। गुणसूत्रों पर स्थित वंशगुणित इकाई क्या कहलाता है? जीन। कोशिका का आनुवांशिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? डीएनए। प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश कौन देता है? डीएनए। आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अनुवादन, ट्रांसलेशन। कोशिका का कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाला होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट कितनी झिल्ली से घिरा होता है? 2। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की मोड़ों को क्या कहते हैं? क्रिस्टली। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी द्रव क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर द्रव को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में चपटी थैली जैसी संरचना क्या कहलाती है? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड की ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेनम। क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ स्थित होता है? थाइलाकोइड झिल्ली में। कोशिका का कौन सा कोशिकांग सबसे अधिक एटीपी बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में संश्लेषित प्रोटीन का संशोधन कौन करता है? गोल्जी काय चपटी थैलियों की समूह से बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। कोशिका में विषैले पदार्थों का अपघटन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यकृत कोशिका में एसीआर अधिक विकसित क्यों होता है? विषहरण के लिए। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को आकार और सहारा देना। रसधानी किस झिल्ली से घिरी होती है? टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में रसधानी का द्रव क्या कहलाता है? कोशिका रस। कोशिका रस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जल, लवण एवं शर्करा। पादप कोशिका में तुरगर दाब किसके कारण बना रहता है? रसधानी। तुरगर दाब कम होने पर पौधे का अवस्था कहलाती है मुरझाना। प्लाज्मोलाइसिस किस कारण होता है? प्रसारण द्वारा जल के बाहर निकलने से। एंडोएस्मोसिस में जल किस दिशा में जाता है? कोशिका के अंदर। एक्सोएस्मोसिस में जल किस दिशा में जाता है? कोशिका के बाहर। प्रसारण में किसका आवागमन होता है? जल का। विसरण में किसका आवागमन होता है? अणुओं का। कोशिका झिल्ली द्वारा जल के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसारण। कोशिका झिल्ली द्वारा गैसों का आवागमन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले कौन सा चरण आता है? प्रोफेज। माइटोसिस का दूसरा चरण कौन सा है? मेटाफेज। माइटोसिस का तीसरा चरण कौन सा है? एनाफेज। माइटोसिस का अंतिम चरण कौन सा है? टेलोफेज। कोशिका विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? इंटरफेज। इंटरफेज में कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? वृद्धि तथा डीएनए की प्रतिकृति, रिप्लिकेशन।